Find the points at which the function f given by fx is equal to x minus 2 के पावर 4 और x प्लस 1 के पावर 3। इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करना है। अगर आपको याद हो कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हम लोग फर्स्ट डिराइवेटिव से कैसे सॉर्ट आउट करते थे, तो फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, प्लस सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। इधर बच गया देख लेना, कोई स्टेप नहीं आएगी तो बता देना। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 6 प्लस 4x प्लस 4। ये वैल्यूज निकल करके आएंगी हमारी। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए इस एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करते थे। तो एक्स की हमारे पास यहाँ पे -1 एक वैल्यू आई, क्रिटिकल वैल्यूज में एक 2 आ गई, एक 2/7 आ गई। ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई। क्या करते थे, नंबर लाइन बनाते थे माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। एक -1 है, एक 2/7 आया, एक 2 आया। लेस देन स्लाइटली मोर देन करके करेंगे ना। हाँ, -1 और when x is slightly greater than, तो -1 से छोटा -2 अगर हम रख लेते हैं तो -2 यहाँ रखेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, -2 यहाँ रखेंगे नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, -2 यहाँ रखेंगे -14 -2 ये भी नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये वाला लेस देन पर भी पॉजिटिव आया। फिर ग्रेटर देन -1 0 रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आ गया, 0 रखेंगे ये नेगेटिव आ गया, 0 रखेंगे ये नेगेटिव आ गया। मतलब ये पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या कोई चेंज हुआ? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया ना ये। हाँ, दैट इज x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, ये x इज इक्वल टू -1 के लिए आ गया। अब इसी तरह 2/7 के लिए करोगे, 2 के लिए करोगे, एक के लिए मैक्सिमा आ जाएगा, एक के लिए मिनिमा आ जाएगा। और कुछ इसमें करना नहीं है, रब कर दें। फिर है 14th वाले में एब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन दिया है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे, -2 cos एक्स साइन एक्स प्लस cos एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस, इसमें से cos एक्स कॉमन निकाल दें तो 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक आया cos x इज इक्वल टू 0, एक आ गया 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1।
1 नहीं 2 cos x 1 माइनस 2 sin x। ये आ जाएगा 1/2, ये इतना निकल के आ जाएगा। और इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 से पाई, क्वेश्चन में इंटरवल 0 से पाई दिया है। तो x की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे ये 90 आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ निकालोगे π/6 आ जाएगी। तो अब हमको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना होता है कि जितनी ये वैल्यूज आई हैं और जो इंटरवल में दिया है, f0 कैलकुलेट करेंगे, f π/6 कैलकुलेट करेंगे, f π/2 कैलकुलेट करेंगे और f पाई कैलकुलेट करेंगे। इन चारों वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, जो सबसे बड़ा वो मैक्सिमा, जो सबसे छोटा वो मिनिमा, और कुछ इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं, रब कर देना भाई, किसी को डाउट है तो पूछो। ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ। फिर क्वेश्चन नंबर 15, show that the altitude of right circular cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere, cone that is inscribed in a sphere। ये तो एग्जांपल वाला क्वेश्चन है ना, जो आरएस में दिया है। हाँ, एग्जाम्पल वाला ही दिख रहा है, लग तो वही रहा है। हाँ वही है कुछ ऐसे ही कुछ। स्फीयर का रेडियस आर दिया, देखो ये स्फीयर का रेडियस है। और तो कुछ दिया नहीं है इसके अंदर। अल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन को ये दिखाना है हमको, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, आर कांस्टेंट है। वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपको मैक्सिमम करना है, तो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। ये हाइट को हम एच ले लेते हैं। हमें आर एस का नहीं पता है कि आर एस में कैसे किया है, याद नहीं हमको, इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू ओडी, ओडी की वैल्यू आ जाएगी हमारी एच माइनस आर। ये क्लियर है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास रिलेशन आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का होल स्क्वायर। तो इससे हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इट इज आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर का होल स्क्वायर, जिसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर एच माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर वाला टर्म कहाँ से आया? हाँ, आर स्क्वायर वाला टर्म जो वॉल्यूम के नीचे लिखा है। ये पाइथागोरस, ये ओडीसी ट्रायंगल। अच्छा इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ठीक है। इसमें कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच। अब इसको ले लेंगे। देखो स्मॉल आर जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाई वो कांस्टेंट है। ठीक है, हमारा वेरिएबल जो है ये कैपिटल आर और कैपिटल एच था, तो कैपिटल आर को हमने रिप्लेस कर दिया एच के टर्म्स में। तो ये जो क्वेश्चन आया इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है एच, तो ये आ गया आर माइनस एच प्लस आर और आर प्लस एच माइनस आर। ये एच आ जाएगा और 2r माइनस एच, एच आ गया और 2r माइनस एच। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, a प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्म लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2r
एच स्क्वायर अपॉन 3 माइनस, अरे पाई कहाँ चला गया, डीसी आप सपोज किए क्या? क्या चीज, डीसी। डीसी, हाँ डीसी हम सपोज किए हैं, ये हम सपोज किए हैं क्वेश्चन में क्या अच्छा। है, ठीक है ठीक। ठीक है ना। और ये इसीलिए ना कहे कि ये और ये वेरिएबल है, और ये स्मॉल आर जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। अगर नहीं भी गिवन होता और हम अगर अपने से लिखते तो भी वो कांस्टेंट होता, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर। तो जो चीज क्वेश्चन में गिवन होती है उसके डायमेंशन हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं। तो स्फीयर का जो रेडियस हम्म। है वो कांस्टेंट है, 2 पाई एच आर एक्स स्क्वायर आर, और माइनस किया जाएगा पाई एच क्यू। ये वॉल्यूम हमारा सिंप्लीफाई होके आया। अब इसको डीवी बाई डी एच आप कर लोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 पाई आर एच अपॉन 3 माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 3। अब इसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4 पाई आर एच अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 3। 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, एच से एक तो एच कट गया हमारे पास। तो हमारा आर की वैल्यू आ गई 3h/4। ये कुछ लाना था, अच्छा आर की वैल्यू नहीं एच की वैल्यू निकालनी, सॉरी हाँ एच वेरिएबल है, 4r/3। ये देखो ये लेके आना था अल्टीट्यूड दैट इज एच इज इक्वल टू 4r/3। अभी ये इतना टैली कर गया है, आपको अभी इसमें डबल डिफरेंशिएट निकालना है और इसको मैक्सिमाइज प्रूफ करना है। हम एक पार्ट तक सॉल्व कर दिए हैं कि आपको हिंट भी लग जाएगी, ठीक है। आई थिंक आगे बढ़े, मैक्सिमाइज करना है मतलब लेस देन 0 आ जाएगा तो मैक्सिमाइज हो लेस जाएगा। देन 0, हाँ। तब कर दें। नाउ 16th वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऑल टू ऑल साइंस के स्टूडेंट हो तो 16th वाला बता रहे हैं, अदरवाइज स्किप कर देते। 16th वाले क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि f be a function defined on a b closed interval such that f dash x is greater than 0 for all x belongs to a b open interval, then prove that f is an increasing function on a b। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन एकदम बिगिनिंग में जब हम लोग ने डिस्कस किया था, अगर याद हो तो ग्राफिकल हमने कुछ अप्रोच दिया था कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि ऐसे, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे fx बढ़ेगा, और डिक्रीजिंग का फंक्शन का मतलब ये हो गया कि x बढ़ेगा बट fx डिक्रीज करेगा। ये याद है किसी को? ये कॉन्सेप्ट था। दैट मीन्स इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, या ऐसे ले लो x2 इज ग्रेटर देन x1, मीन्स इन द वैल्यूज ऑफ x, अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 है तो अगर इस तो एफ एक्स पर अगर एफ एक्स वन भी हो जाएगा फिर। fx1 भी आ हम्म। जाएगा तो इसका मतलब डिक्रीजिंग में साइन चेंज हो जाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए विदाउट डिफरेंशिएशन, कि अगर x इंक्रीज करे और fx1 की वैल्यू भी उसके इंक्रीज करे fx की, तो इसका मतलब कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम इस 16th वाले क्वेश्चन को करेंगे। और ध्यान दीजिएगा 16th वाले क्वेश्चन में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूटिलाइज हो रहा है। याद है, थोड़ा बहुत पढ़े थे शायद, हम तो पढ़ाए हैं रूल्स एंड लैग्रेंजेस। हाँ, एक्सरसाइज करवाए हैं आप। हाँ एक्सरसाइज करवाए हैं ना। पर वो तो हट गया ना। हाँ हट गया है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ी हटा है। हम्म। दैट्स राइट। नाउ तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी, हम बता दे रहे हैं। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो आप ये मान करके चलो कि अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन का मतलब अगर एफ डैश एक्स पॉसिबल है तभी यहाँ एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमको शो नहीं करना, सच दैट लिखा हुआ है। दैट मीन्स द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नाउ इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इट इज आल्सो कंटीन्यूअस। ये श्योर है, बिना कंटीन्यूअस के कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। So function is continuous in the interval as well as it is differentiable. It is given in the question. और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस दोनों है तो उसमें लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगा। ठीक, तो अगर लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल होगा फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू ए बी,
ठीक है। अगर ये होगा तो हमको पता है कि एफ डैश एक्स, और ये भी ले लो, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, ये हम लेके चल रहे हैं ये कंडीशन, ठीक। और ये कंडीशन ले करके चल रहे हैं, और यहाँ पे मान रहे हैं कि सी भी इसी के अंदर बिलोंग करता है, ऑल्सो सी बिलोंग्स टू ए बी। तो हमारे पास ये कंडीशन थी, अगर आपको याद हो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, ये कंडीशन थी। तो ये कंडीशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में तब अप्लीकेबल होती है अगर फंक्शन जो है वो कंटीन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल हो। अब क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन फॉर एनी x1 and x2 belonging to the given interval। क्लियर है? कोई डाउट फिर है? से बता दीजिए। फिर से बता दें। यहाँ से, हाँ। कहाँ से? अरे ये लेट से, अरे ये तो हमने सपोज किया भाई, ए बी इंटरवल दिया, उसके अंदर कोई पॉइंट सपोज कर लिया, ये ए है, ये बी है आपका। तो यहाँ पे हमने एक x1 ले लिया, एक हमने x2 ले लिया। तो x2 इज ग्रेटर देन x1 ना, x2 बाद में आ रहा है, तो x2 ग्रेटर है x1 के। एक x1 वाला पॉइंट इसके अंदर ये हो गया, ये x2 वाला पॉइंट हो गया, ठीक। और ये चीज कंडीशन आपको ध्यान देनी है, ये कंडीशन होती थी एलएमडी में कि अगर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो वहां पे उस इंटरवल में एक वैल्यू सी होगी। सी एक ऐसा पॉइंट होता है कर्व के ऊपर जिसपे अगर टेंजेंट बनाया जाता है तो टेंजेंट इन दो पॉइंट से जो कॉर्ड बन रहा है उसके पैरेलल होता है। अब हम उतना डीप नहीं जाना चाहते, ये होता था उसमें, ये पॉसिबल होता था। एक पॉइंट सी ऐसा आएगा, ये सी ऐसा आएगा ना कि ये जो कॉर्ड बन रहा है इस कॉर्ड के पैरेलल इधर टेंजेंट बनेगा, तो दैट इज द पॉइंट सी लाइन इन दैट इंटरवल ए बी सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये कंडीशन उसमें होती थी। तो हम वही कंडीशन को फॉलो कर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल एज वेल एज कंटिन्यूअस है, तो इसमें भी एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे जब हम एफ डैश सी निकालें तो दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड बेसिकली। तो ये कंडीशन उसमें स्टेटेड होती थी, हमने कहीं और से मतलब कोई फॉर्मूला बनाया नहीं है, ऑब्वियस। तो अब हमने ये बी और ए को x2 और x1 ले लिया, कोई एक दो पॉइंट्स ले लिए जो हमने सपोज किए थे, तो क्वेश्चन में नहीं ना है बी और ए, ठीक है ना। तो हमने सपोज किया यहाँ x1 x2, इसलिए हम इसके ऊपर आ गए ताकि हम ये कंडीशन शो कर सके, ये चीज शो करना है इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो हम इस फॉर्म पे आ गए। अब ये दिया है कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इट इज गिवन इन क्वेश्चन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो आप लिख सकते हो कि f डैश c इज ग्रेटर देन 0। अगर f डैश x ग्रेटर देन 0, x इज एनी वैल्यू इन a b, तो f डैश c भी 0 से बड़ा होगा, c भी उसी a b के अंदर लाई कर रहा है, तो इसमें भी बड़ा होगा, मतलब ये वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। तो आप ये कह सकते हो कि f(x2 minus f(x1) divided by x2 minus x1 is greater than 0, and if this is greater than 0, इस वैल्यू को भी इधर ले जाओ, तो आपके पास आ गया f(x2 minus f(x1) is greater than 0, और आप लिख सकते हो f(x2 is greater than f(x1) only then when x2 is greater than x1, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाता है तो सारा रिलेशन गड़बड़ा जाता है। ये इधर जीरो में इसीलिए चला गया क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है और इससे इनइक्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो है, तो देयरफॉर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अदरवाइज नॉट। नोट कर लो, छाप लो, छाप लो तो हमको बताओ, हम आगे बढ़े। 17 पड़ेगा उसका। हाँ, height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r, ये भी स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है।
So height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r, sphere का radius r है, इसको ऐसे क्यों देंगे आप, पूरा ले लें, तो ये 2r आ गया पूरा, ये h आ गया, और ये वाली वैल्यू आपकी स्मॉल r के हिसाब से ये स्मॉल 2r आ गया। देखो तो क्या लिखे? हाँ, अब देखो फिगर, ये सिलेंडर है, ठीक, ये हमने 2r ले लिया क्योंकि ये r हमको दिया है कांस्टेंट, स्फीयर का रेडियस है, तो ये टोटल डायमीटर हो गया स्फीयर का, ये 2r हो गया, ये h हो गया हाइट, ठीक, और ये सिलेंडर का हमारा रेडियस हो गया, ये स्फीयर का रेडियस से 2r आ गया और ये सिलेंडर का रेडियस से 2r आ गया स्मॉल में। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ ठीक। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेगा, ठीक है ना? तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो दैट इज 4r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस ये 4r स्क्वायर, ये रिलेशनशिप आ गया हमारे पास, ठीक। अब हमको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, किसका मैक्सिमाइज करना है? सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आप ध्यान रखना, सिलेंडर वाला आर लिखोगे और यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, पाई एच, आर स्क्वायर की वैल्यू, ये आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 4r स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब अलग अलग कर दें तो 4 पाई एच आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस पाई एच क्यूब अपॉन 4, और वही डिफरेंशिएट dv बाई dh। ये सब क्वेश्चन अब इजी लग रहे होंगे, अभी सब क्वेश्चन में कुछ खास रहा नहीं है, प्रैक्टिस अगर हो गई होगी तो इजी लग रहा होगा। पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4, नाउ dv बाई dh इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया ये पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई एच स्क्वायर अपॉन 4, पाई से पाई कट गया, हमें वैल्यू निकालनी है h की, तो h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4r स्क्वायर अपॉन 3 और h की वैल्यू आ जाएगी 2r अपॉन रूट 3। ये प्रूफ करना होगा, हाँ 2r अपॉन रूट 3 आपको प्रूफ करना था, बट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इवन दो अभी आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो डबल डिफरेंशिएट निकालना है और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ हिंट हमने आपको दे दी सॉल्व करने की, आगे आप कर सकते हो। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है 18, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। So that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in the right circular cone of height h and semi vertical angle alpha, height h दिया है कोन का, कोन की हाइट h है स्मॉल लेटर में, और हम इसकी सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं कैपिटल H। तो ये वाली जो हाइट ऊपर हमारे पास बच रही है, ये हाइट हमारे पास हो गई h माइनस कैपिटल H। फिर ये कोन का हमने रेडियस जो है वो स्मॉल r मान लिया, और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R मान दिया। ये वैल्यूज आप डालिए फटाफट, ये सपोजिशंस हैं, क्वेश्चन में हमको एक ही सपोजिशन दिया है स्मॉल h की वैल्यू और एक एंगल अल्फा दिया है, और कोई सपोजिशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये एक ट्रायंगल, एक बार देख लेना, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स में tan अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिएगा, tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक आपके पास आ जाएगा r अपॉन h। माइनस h, और एक आ जाएगा आपके पास r अपॉन h, दोनों tan अल्फा के इक्वल होगा। इस वाले को इससे कंपेयर कीजिए, r इज इक्वल टू h माइनस h इंटू tan अल्फा आएगा,
फिर अब वॉल्यूम हमारा है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है ना, नहीं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, सॉरी। सिलेंडर। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू पाई एच, आर स्क्वायर की वैल्यू वहां से डालेंगे तो h माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा। तो ये सॉल्व होकर के हमारे पास आ जाएगा पाई टेन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर माइनस 4 एच। ये सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये खोल के इतना निकल करके आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर और नहीं ये नहीं आएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा एच स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब माइनस 2h स्क्वायर। ये हमने सिंप्लीफाई करके रखा था, इसको हमने लिख दिया। ये वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। अब dv बाई डी एच आप करोगे, dv बाई डी एच आपका देख लो, ये h वेरिएबल है, स्मॉल वाला h कांस्टेंट है, तो ये आ गया पाई टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे आ जाएगा ये एच स्क्वायर प्लस ये आ गया 3h स्क्वायर माइनस ये आ गया 4h। अब ये इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0 में चला जाएगा। एच स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 4h इंटू एच। ध्यान देना कैलकुलेशन पर, दोनों तरफ हम एच एस से डिवाइड कर रहे हैं। ये तो यहाँ से ये एच इससे कट गया, ये वाला एच इससे कट गया, ये दोनों कट गया हमारा। तो ये आ गया एच अपॉन कैपिटल एच प्लस 3 कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच इज इक्वल टू 4। नाउ एच अपॉन कैपिटल एच को एक्स ले लेते हैं, एक्स नहीं कुछ और ले लेते हैं, ए। ध्यान देना कैलकुलेशन आगे बढ़ती चली जा रही है, मिस मत करना। आउट ऑफ टाइम हमारा एफ भी हो रहा है। तो एच अपॉन कैपिटल एच को ए मान लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस 3/a इज इक्वल टू 4। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। a माइनस 3 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 1। a क्या माना था, h अपॉन कैपिटल h। ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है, ये दोनों x का रेशियो इक्वल नहीं हो सकता है कभी भी। इसी केस में ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो गया, खाली ये बच जाएगा। तो कैपिटल H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्मॉल h बाई 3। ये कैपिटल H की वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे R की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे ये यहाँ पे रिजल्ट निकल गया, R की वैल्यू h माइनस एच बाई 3 टेन अल्फा। तो ये आ जाएगा 3 माइनस एच 2h बाई 3 टेन अल्फा। ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू उसके बाद निकली है, ये निकाला हमने, ये निकाला हमने, R और H आ गया हमारे पास। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमम आपको प्रूफ करना है। हम क्या प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वॉल्यूम है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो 4/27 पाई एच क्यूब टेन स्क्वायर अल्फा कैसे निकल के आएगा। तो एच कैपिटल एच की वैल्यू आ गई, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई, आपका वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है। यहाँ आर और एच की जगह ये वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा, तो 4h स्क्वायर अपॉन 9 टेन स्क्वायर अल्फा, और h की जगह आ जाएगा इंटू एच बाई 3। आप देख लो, तो 4/27 आ गया आपका, पाई आ गया आपका, एच स्क्वायर इंटू एच क्यूब आ गया, और टेन स्क्वायर अल्फा। ये प्रूफ हो गया। ये लेकिन तभी प्रूफ होगा जब वॉल्यूम मैक्सिमाइज प्रूफ होगा। तो इस पॉइंट तक निकालने के बाद आपको इसका डबल डिफरेंशिएट यहाँ पे निकालना है। कठिन नहीं है, डबल डिफरेंशिएट इजीली इसका निकल के आ जाएगा। जो डबल डिफरेंशिएट आ जाए उसमें ये वैल्यू पुट कर देना, तो आपका लेस देन 0 निकल करके आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमाइज प्रूफ हो जाएगा। मैक्सिमाइज प्रूफ होने के बाद आप आगे इसको सॉल्व करके मैक्सिमम वॉल्यूम आप दिखा सकते हो।
कोई डाउट है इसमें?